दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर दो अपडेट के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक, आप सभी के द्वारा बहुत बार जो है इसके ऊपर मुझे कमेंट किया जा चुका है, मैसेज आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर राजस्थान के अंदर जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है तो वो कब तक आएगी और अब तक का इसका क्या प्रोसीजर रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एनएचएम के 7,999 पदों पर भर्ती को लेकर क्या अपडेट आई है, तो आप इसी प्रकार डेली जो भी अपडेट आती है तो उसको तुरंत प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली अपडेट की। यहाँ पर डॉक्टर भागचंद जी बघाल के द्वारा यहाँ पर जो है बघाल के द्वारा इनके द्वारा यहाँ पर जो है इस पर अपडेट दी गई है। ठीक है, जो नर्स की यहाँ पर जो है एनएचएम के 30 संवर्ग के 7,999 पदों की जो अभ्यर्थना है वो इनके पास पहुंच चुकी है। ठीक है, अब सिलेबस और स्कीम जो है एग्जाम का वो अभी तक इनके पास आया नहीं है और आने के बाद ही जो है आपकी ये भर्ती रिलीज की जाएगी। यानी अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, बस अब इसका जो रिजल्ट है वो आने की देरी है। जैसे रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपकी जो भर्ती है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यहाँ पर आपके राहुल शर्मा के द्वारा इनको टैग करके पूछा गया था कि सर सामान्य विभाग और संस्कृत विभाग कंप्यूटर अनुदेशक की अभ्यर्थना पहुंची या नहीं है, क्योंकि संस्कृत विभाग की भर्ती में तो कैडर भी बन चुका है और सिलेबस भी जारी हो चुका है। ठीक है, और पिछली जो आचार संहिता थी उसके कारण इसको रोक लगा दी गई थी। ठीक है, एकदम क्लियर कट सवाल पूछा गया है और इनके द्वारा भी यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि अभी तक इनके पास में यहाँ पर ये अभ्यर्थना है जो नहीं पहुंची है। और कई सारे साथी अभी तक इसी यही मानस बना के बैठे हैं कि दोनों भर्तियां एक साथ आएगी, तो ऐसा नहीं है। दोनों भर्तियां एक साथ में नहीं आएगी, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। पहले आपके लिए जो भर्ती रिलीज की जाएगी वो जाएगी आपके संस्कृत विभाग की जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है वो। ठीक है, पद यहाँ पर आपको पता ही है 550 के आसपास, 550 के अंडर पद जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप इस चीज को लेकर रो रहे हैं या इस चीज को लेकर कंटिन्यू लगे हैं कि हम तो बड़ी बड़ी भर्ती आएगी तब तैयारी में बैठेंगे, तो मेरे भाई इस साल में अगर ये भर्ती आती भी है तो इसका एग्जाम नवंबर दिसंबर के आसपास है। ठीक है, जो सामान्य विभाग की बात कर रहा हूं। और अगर लेट आई तो इस साल में तो इसका एग्जाम होना ही नहीं है, संस्कृत जो सामान्य विभाग की भर्ती है। अब मैं बात कर रहा हूं कि आप अगर रियलिटी में इस चीज को लेके अगर आप है, ठीक है, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप संस्कृत विभाग की जो भर्ती है उसको टारगेट करें। सिलेबस आपको पता ही है कि आपका जो अभी आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो लास्ट भर्ती का था वही आपको देखने को मिलेगा। आप जितना जल्दी हो सके इसकी तैयारी के अंदर लग जाएं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। और इस बार ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो दोनों पेपर है आपके, ठीक है, दोनों पेपर है उनको मिला के 40% का क्राइटेरिया लाना है। इसमें कुछ साथी खुश भी हो रहे टेक्निकल वाले, लेकिन यहां पर आपको जो है इस चीज को सही से समझना है। जितना आप अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को इतना माहिर समझ रहे हैं, उसी प्रकार से नॉन टेक्निकल वाले पीजीडीसी कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे और उनके पास में भी आपको पता होगा कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का अच्छा खासा पावर है। तो आप दोनों अभी भी इक्वल ही है। बस आप कोशिश करें कि आप जो फर्स्ट पेपर है नॉन टेक्निकल वाला उसको आप जितना हो सके डेली आप उस चीज के ऊपर आप डिस्कशन करें, उस चीज को पढ़ते रहें। ठीक है, और इस चीज को लेकर मैं बहुत जल्दी आपके लिए इसी चैनल पर, ठीक है, कल या परसों के अंदर अंदर इस चैनल पर मैं डेली की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। उस सीरीज के अंदर आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल क्वेश्चंस का डेली आपके लिए यहां पर जो है प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसके अंदर आप लाइव जुड़ के जो है उन चीजों को आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं या उन चीजों का डेली रिवीजन कर सकते हैं, डेली के करंट अफेयर्स विद, ताकि एग्जाम के टाइम आपके ऊपर इस चीज का प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो अब यहां पर इस प्रतियोगिता के अंदर आप दोनों का फायदा हो जाएगा। अगर आप नॉन टेक्निकल वाले हैं तो टेक्निकल का फायदा हो जाएगा, अगर आप टेक्निकल वाले हैं तो नॉन टेक्निकल का फायदा हो जाएगा। और जो साथी इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, इस प्रतियोगिता में जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी इसका पे नहीं है, तो वे सभी इस वीडियो के नीचे यस कर दीजिएगा और इसको आगे भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।